अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ ताज़ा और अहम अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। यहां पर एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है जिसको मैं आगे बताने वाला हूं कि ऐसे लोग बिना फ़ाइन पे किए हुए अपना काम करवा सकेंगे। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की तरफ से लेबर के लिए सर्विस ग्रेजुएटी के बारे में एक छोटा सा अपडेट आया है, इसको भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो पूरी डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हम चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, अभी जो कतर में फीफा अरब कप का फुटबॉल मैच हुआ है, इसमें जो स्टेडियम तक जाने के लिए लोगों ने जिस ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया है वो है मेट्रो। मेट्रो की तरफ से कहा गया है कि फीफा अरब कप के दौरान 25 लाख लोगों ने मेट्रो को यूज़ किया है। 19 दिन के अंदर 25 लाख लोगों ने मेट्रो को यूज़ किया। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है। कल वाली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 अरबी जिनकी उम्र 12 साल से लेकर के 15 साल के दरमियान थी, दोनों ने एक फैमिली के ऊपर में सफ़ेद स्प्रे किया था। इस तरह के वाक़या का नोटिस लेते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से कहा गया है कि फ्यूचर में इस तरह के वाक़या को रोकने के लिए ऐसे लोगों का नाम और फोटो पब्लिक किया जाएगा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर किसी आदमी का नाम और फोटो किसी बुरे काम के साथ पब्लिक कर दिया जाए तो ये कितने इंसल्ट की बात है। हम कतर गवर्नमेंट को थैंक्स बोलते हैं कि इस तरह के वाक़या को रोकने के लिए बरवक्त कदम उठाती है। दोस्तों, आजकल बल्दिया और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से बहुत सख्त चेकिंग चल रही है। गर्राफा में एक गैरेज को मिनिस्ट्री के टर्म और कंडीशन को पूरा न करने की वजह से इसको बंद कर दिया गया। बल्दिया में हेल्थ कंट्रोल डिपार्टमेंट शुमाल में तमाम फूड से रिलेटेड दुकानों में इंस्पेक्शन कैंपेन चला रही है, ये देखने के लिए कि यहाँ पर फूड स्टोरेज और हैंडलिंग में हेल्थ रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा रहा है या नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक ऐसे फैक्ट्री पर छापा मारा जो कि बिना लाइसेंस अपनी एक्टिविटीज को जारी रखी हुई थी। ये काम मैजर में एक विला में चलाया जा रहा था जिसमें डुप्लीकेट यानी नकली परफ्यूम बनाया जा रहा था। इस परफ्यूम पर वर्ल्ड कप 2022 के स्टिकर लगे हुए थे। बल्दिया वालों ने इन सारे सामान को अपने कंट्रोल में ले लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है कि एम्प्लॉयर के ऊपर ज़रूरी है कि वो अपने वर्करों को सर्विस ग्रेजुएटी पे करे। ऐसे लोगों के लिए जिसने 1 साल काम किया हो या इससे ज़्यादा काम किया हो, सर्विस ग्रेजुएटी 1 साल काम करने के बाद ही मिलता है। ये अमाउंट कितना होना चाहिए, दोनों पार्टी यानी कि वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों मिल करके इत्तेफाक कर ले, लेकिन ये ज़रूरी है कि हर साल 21 दिन की सैलरी से कम न हो। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ट्रैफिक वायलेशन सेक्शन के हेड लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद जुमा अल मोहन्नदी ने कहा है कि जिन लोगों पर 30 नवंबर 2018 से पहले का ट्रैफिक फाइन है, तो ऐसे लोगों को गाड़ी का इस्तेमाल रिन्यू करने के लिए कोई भी फाइन पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये फाइन सिस्टम से ख़त्म हो चुका है। बगैर फाइन दिए हुए ऐसे लोग अपनी गाड़ी का इस्तेमाल रिन्यू करवा सकेंगे। तो जल्दी करें, ये ऑफ़र सिर्फ 17 मार्च 2022 तक के लिए है। इसके बाद फिर से पुराना सिस्टम लागू हो जाएगा, यानी पूरा फ़ाइन फिर से पे करना पड़ेगा। मुखालफा आने के बाद में अगर 1 महीना के अंदर में फ़ाइन पे करते हैं तो 50% का डिस्काउंट मिलता है। ये पहले का ही रूल है। 1 महीना के बाद पूरा फ़ाइन पे करना पड़ेगा। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की जानिब से कहा गया है कि कतर में 22 दिसंबर को पिछले 24 घंटों में 185 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए। 149 लोकल लोगों में, जबकि 36 बाहर से आने वालों में, जबकि पिछले 24 घंटों में 212 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। कतर में भी एक्टिव केस की तादाद 2323 है। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।